सभी को नमस्कार, राम राम। एक राज्य में एक नया राजा बना और राजा बनते ही उसने एक नए मंत्रिमंडल और सिपा सलारों का चयन किया, गठन किया। तो कुछ दिन बाद उसने एक बैठक बुलाई अपने मंत्रियों की और उनसे बातें की कि हमारे राज्य का राजस्व कैसे बढ़ाया जाए और यदि कहीं कोष से कुछ व्यर्थ जा रहा हो तो उसे कैसे रोका जाए। तो मंत्रियों ने सुझाव दिया राजा को कि हमारे राज्य में सब कुछ तो ठीक चल रहा है, पर हमें लगता है कि हमारे राज्य के शिक्षकों पर हम ज़्यादा ही कोष खर्च कर रहे हैं और इनसे हमारे राजस्व को घाटा भी हो रहा है। तो राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो जैसा हो तुम उचित करो। तो उस दिन के बाद से उस राज्य में सभी शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई और उनको जो सुविधाएं कुछ मिलती थी उन सुविधाओं पे भी रोक लगा दी गई। बात ख़त्म हुई। फिर कुछ दिन बाद एक राक्षस आया उस राज्य में और उसने बड़ा आतंक मचाया। तो सब भाग के राजा के पास गए। राजा ने कहा कि बुलाओ उस राक्षस को, मैं मिलना चाहता हूँ। तो राक्षस को बुलाया गया। तो राजा ने पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आतंक नहीं मचा रहा, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। तो ये काम ढूंढ रहे हो तो काम की क्या कमी है, काम चलो काम करो। तो राजा राक्षस ने कहा कि नहीं, मैं मेरी एक शर्त है कि अगर मुझे तुम काम दोगे और मैं वो काम करूँगा, लेकिन जिस दिन तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। राजा सोचा। फिर उसने सोचा कि इतना बड़ा मेरा राज्य है और मेरे राज्य में काम की तो कोई कमी है नहीं, क्या ठीक है करो। तो उसने राजा ने उसे काम दिया, एक काम दिया, दो काम दिया, तीन काम दिया। वो काम जैसे मिलता वैसे राक्षस कर देता। फिर राजा ने उसे बड़े काम देना शुरू किए कि जो पहाड़ तोड़ दो, वो पहाड़ तोड़ देता। बोलते नदी का रास्ता बदल दो, वो नदी का रास्ता बदल देता। बोलते सड़क बनाओ तो सड़क बना देता। कहीं युद्ध हो रहा हो तो जाओ युद्ध करो, युद्ध करके आ जाता। तो एक दिन ऐसा है कि उस राज्य में कोई काम ही नहीं था। तो राक्षस राजा के पास गया और बोला कि मुझे काम दो। तो राजा ने कहा कि काम तो हमारे पास है नहीं। तो उसने कहा कि फिर शर्त के मुताबिक मैं आपको खा जाऊँगा। राजा बहुत चिंतित हुआ, बहुत परेशान हुआ, अरे अब क्या होगा। खूब सोचा क्या करूँ, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने तुरंत अपने मंत्रियों की और सिपा सलार जो भी थे उनको बुलाया कि कुछ इसका उपाय निकालो। तो सभी मंत्री जो चाटुकार थे सब हाथ खड़ा कर दिए, करे नहीं अब तो कुछ राज्य में हमारे काम ही नहीं है, अब क्या किया जाए। राजा बोला कुछ तो करो। कहा नहीं, अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब राजा को लगा कि अब मृत्यु वहाँ निश्चित है। तो उसने राक्षस से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अंत घड़ी अपने पत्नी और अपने बच्चों से एक बार मिल लूँ। तो राक्षस ने कहा ठीक है, जल्दी मिल के आओ। वो गया और अपनी पत्नी को बताया कि ऐसी सी बात हुई है, अब मेरा आज आखिरी दिन है। तो ये बातें उनका पुत्र भी सुन रहा था। तो उनके पुत्र ने कहा राजा के कि अगर पिताजी ऐसी बात है तो एक बार हमारे शिक्षक से भी आप बात कर लें, क्या पता वो कुछ उपाय निकालें। तो राजा बोला कि क्या बात करते हो, पूरे मंत्रिमंडल और विद्वानों की फौज और मैं खुद न सोच पाया कि अब मैं इसमें इस समस्या से कैसे निकलूं और तुम्हारा शिक्षक निकाल देगा। बोले एक बार बात तो कर लें, खैर मारता क्या न करता। राजा ने कहा बुलाओ उनको। तो शिक्षक को बुलाया गया। शिक्षक को सारी बातें राजा ने बताई। तो शिक्षक ने कहा इसमें परेशान वाली कौन सी बात है, चलिए मैं आपकी सारी समस्या दूर कर देता हूँ। राजा बहुत हैरानी से देखने लगे शिक्षक को, कह रही ये इतनी आसानी से ये बातें कह रहे हैं। फिर भी वो ले गए राक्षस के पास। राक्षस को देखा और शिक्षक ने कहा कि यहाँ आओ। और राक्षस आया, बोले कि जाओ एक कुत्ता पकड़ के लाओ। तो राक्षस गया और कुत्ता पकड़ के लाया तुरंत। अब शिक्षक ने कहा कि अब इस कुत्ते की दुम सीधी करो। राक्षस ने तुरंत कुत्ते की दुम खींची, सीधी कर दी, लेकिन जैसे ही छोड़ा वो दुम टेढ़ी हो गई। फिर खींची, फिर जैसे छोड़ा वो सी टेढ़ी हो गई। वो करता जाए सीधा और फिर जैसे छोड़ता वो टेढ़ी हो जाए। राक्षस बड़ा परेशान, हैरान अब क्या करूँ। और वो लगातार खींचे जा रहा था, लेकिन वो कुत्ता जो है वो टेढ़ी ना सीधी ना हो। तो पूरा समय निकाल गया, दिन निकल गया। तो फिर शिक्षक ने कहा राक्षस से कि तुम ये काम करते रहो। और उसके बाद राजा से शिक्षक ने कहा कि राजा जी ऐसा है कि अब ये कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं कर पाएगा, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और अगर आपको कोई इससे और काम लेना होगा तो आप बीच बीच में से काम ले सकते हैं। राजा अपने जीवन दान उसको मिला। उस तुरंत उस शिक्षक के चरणों में गिर पड़ा
और रोते हुए बोला कि मैंने आप लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया। मुझे लगा कि शिक्षकों ने राज्य का राजस्व पूरा खा लिया, पर आपने तो जो न राज्य को सिर्फ बल्कि मुझे भी एक नया जीवन दान दिया है। मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका पाऊँगा। तो शिक्षक ने उसे आदर भाव से उठाया और गले लगाया और कहा कि नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम शिक्षकों का एक सम्मान करो। तो आज शिक्षक दिवस पे मैं सभी गुरुओं का वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ अब आ चली हैं कि जो जैसा भी है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जो भी है, वो आजकल किसी भी शिक्षक का अपमानित करने में, उनको कुछ भी भला-बुरा कहने में अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। तो कृपया इस काम को छोड़ दें। एक शिक्षक समाज बनाता है, समाज का निर्माण करता होता है, एक सशक्त समाज का निर्माण करता होता है। आपके बच्चों का, देश के बच्चों का वो भविष्य बनाता है और यही भविष्य आगे चल के हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। तो मैं पुनः आज शिक्षक दिवस पे सभी से कहना चाहूँगा कि शिक्षक चाहे जैसा भी हो, अगर उसने कहीं आपकी अपने संभाषणों से आपके दशा को बदला है, तो आप उसका सम्मान करें। और एक शिक्षक कभी भी किसी से कुछ भी नहीं माँगता, किसी समाज से कुछ नहीं माँगता। उसे मात्र सम्मान की अभिलाषा होती है। अगर उसे आप दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, किंतु उसका अनादर कभी ना करें, क्योंकि जिस राज्य में शिक्षक अपमानित होता है, वो राज्य कभी फलित नहीं होता। जय हिंद।